कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार की स्थिति यहाँ टिकट के बंटवारा सबसे बड़े कारण रही से। उनकर कहना रही से कि छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट में यदि कांग्रेस जीत हासिल करे है तो बड़े नेता मंडलवाद की समीक्षा करना पड़ेगी। यहाँ टिकट बंटवारा में कैसे जातिगत समीकरण की ध्यान नहीं रखेगी। उनकर कहना रही से कि दुर्ग में भी एक वरिष्ठ नेता है और राजनांदगांव में भी पूर्व मुख्यमंत्री उतारे गिरी से एक हर बात भी यहाँ कांग्रेस का पराजय के सामना करना पड़ी से। उन्हें केंद्र में एनडीए सरकार की गठन पर धनेन्द्र साहू के कहना रही से कि इधर बहुत हड़बड़ी में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ थे। खबर की एनडीए अपन घटक दलों पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री और भाजपा ये बात के डर है कि कोई गठबंधन के सदस्य छोड़ के दूसरे दल में जा सकते थे। यही पाए के शपथ ग्रहण बहुत हड़बड़ी में आयोजित करे जाते। देखिए, ईवीएम तो सदैव से सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं, ये संदेह इस पर है। ईवीएम मशीनें हम लोग नहीं कहते, जनता ही कहती है। जनता कहती है कि हम लोगों ने वोट दिया, यहाँ पर इतना गलत परिणाम कैसे आया। तो ईवीएम तो आज भी संदेह के दायरे में है और उसको पूरी तरह से फेयर है ये नहीं कहा जा सकता है। और बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े चेहरे भी आज चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। जबकि पहले तो यही सोचा गया था कि बड़े चेहरे को उतारा जाए तो उससे जो है फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे जीत होगी। ये इस बात पर प्राय सभी लोग सहमत थे, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं थे कि कोई लोग बाहर दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़े। बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चुनाव लड़े और ये जो अधिकतम हो गया इसी तरह से हमारी 4-5 सीट में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बन गया और शायद हो सकता है इसके कारण भी हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा हो। तो एक कारण ये भी बड़ा। जानकारियाँ जो प्राप्त हो रही है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, स्वागत है, उनको अग्रिम बधाई है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार हो रहा है कि इतनी हड़बड़ी में कोई प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहा हो। अभी तक निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारत शासन के राजपत्र में अभी तक निर्वाचन का प्रकाशन नहीं हुआ है और निर्वाचन का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ और ऐसे में हड़बड़ी में राष्ट्रपति भवन जाना, वहाँ दावा करना, राष्ट्रपति भवन के द्वारा तारीखें तय कर देना। मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार हो रहा है इतनी हड़बड़ी में। आखिर प्रधानमंत्री जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है? पिछले समयों का भी हमें याद है, लगभग निर्वाचन होने के बाद, गिनती होने के बाद में 10-10 दिन 12 दिन बाद भी शपथ ग्रहण हुए हैं। यहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं रह गया है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ये शपथ ग्रहण का आयोजन रख रहे हैं ताकि लोग उसके अंदर ही कहीं कोई बगावत ना हो जाए। शायद इसी संभावना से इतनी हड़बड़ी में कर रहे हैं। इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज़।